Class recording on. इसमें जूम का ऑप्शन ही नहीं देता। हाँ है। क्या? तुम लोग भी कर सकता, हम भी कर देते थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल जो हम पढ़ रहे थे, कल जो हम पढ़ रहे थे वो क्या चीज पढ़ रहे थे? कंपैरिजन पढ़ रहे थे। आज जो है कि हम उसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि एक क्लास और आपका कंपैरिजन का है, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर सहित आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सेकेंड क्लास। ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा कंपैरिजन, ठीक है। क्या लिखिएगा? कंपैरिजन। चलिए यहां से हम, चूंकि हमको दिख रहा है, यहां से लिखिएगा कंपैरिजन। कंपैरिजन जिसका हिंदी क्या होता है? तुलना करना। ये आज का क्लास 2। डेट लिखना चाहते हैं तो डेट भी लिख लीजिएगा 18/5/221। हाँ, इसी को सिंपली करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आज का क्वेश्चन लिखिएगा। वर्क देके आज भी हम लोग 50 से 60 लिख लेंगे, ठीक है। इसे आप लोग रिवीजन करते रहिएगा घर पे। लिखिए एज सॉफ्ट एज सिल्क या वैक्स। अब देखिए एज सॉफ्ट एज सिल्क और वैक्स। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? मुलायम। सिल्क का मतलब होता है रेशम। वैक्स का मतलब होता है मोम। यानी कि आप लिख सकते हैं सिल्क या मोम जैसा मुलायम। क्या? आवाज तो ठीक जा रहा है। आवाज की सही जा रहा होगा। नहीं आप- चलिए ठीक है। यहां से क्या लिखिएगा? सिल्क या मोम जैसा मुलायम। मोम जैसा मुलायम। दूसरा लिखिएगा एज श्योर एज श्योर एज विनेगर। विनेगर का काम देखते हैं ना क्या होता है। विनेगर जो होता है, हम लोग दूध को क्या करते हैं? फाड़ते हैं। यानी कि दूध से दही बना, क्या करते हैं? दूध से जब हम लोग क्या करते हैं, छेना रसगुल्ला जब बनवाते हैं तो विनेगर का यूज करते हैं। क्योंकि विनेगर में क्या होता है कि खट्टापन बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए एज श्योर एज विनेगर। विनेगर जैसा क्या होना चाहिए? विनेगर का हिंदी होता है सिरका। क्या लिखिएगा? सिरका जैसा खट्टा। सिरका जैसा खट्टा। एज क्विक एज lightning, lightning, as quick as lightning or thought, thought। अब देखिए यहां से क्विक का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी, बिल्कुल जल्द। लाइटनिंग का मतलब क्या होता है? जितना जल्दी आप क्या सोच भी नहीं सकते हो उतना जल्दी क्या होता है? लाइट जलता है, चाहे तो बंद भी कर सकते हो। और थॉट का मतलब होता है विचार।
कि मन में आपका विचार आना कितना तो क्षण जो है कि आपके मन में विचार आता है तुरंत विचार बदल जाता है, एकदम क्षणिक लगता है, बिल्कुल क्षण भी सोचने में समय भी नहीं लगता। इसमें क्या लिखिएगा, बिजली, लाइटनिंग का मतलब बिजली या विचार जैसा द्रुत, विचार जैसा द्रुत मतलब क्या हो, बिल्कुल जल्दबाजी यानी कि बिल्कुल फास्ट। ठीक है, आप लोगों को कोड नहीं दिख रही है क्या? दिख रही है ना? अब चलिए ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। और कौन सी सेटिंग क्या होगा? बिजली का विचार जैसा तुड़। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट लिखेगा, जहां से दिखाई नहीं देगा आप लोग बोलिएगा, ठीक है? हम बंद कर दिए क्योंकि आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। लिखिएगा एज स्टूपिड, एज स्टूपिड एज एन एस और ए डंकी। स्टूपिड मतलब क्या होता है, मूर्ख। मूर्ख गधन की गधा, गधा गधा जैसा मूर्ख हो, किसी को भी कर दो खच्चर जैसा मूर्ख हो, तो यहां पे क्या लिखोगे, डंकी, यहां से गधा जैसा मूर्ख, गधा जैसा मूर्ख। नेक्स्ट लिखिएगा एज श्योर एज डेथ, एज श्योर एज डेथ। डेथ का मतलब, श्योर का मतलब होता है निश्चित, डेथ का मतलब होता है मृत्यु। कभी ना कभी जो बच्चे जो जन्म लिए हैं इसमें उन्हें मरना एक दिन तय है, तो इसका लिखेगा मृत्यु जैसा, मृत्यु जैसा अवश्यम, मृत्यु जैसा अवश्यम भावी। क्या बोले? वीडियो नहीं दिख रहा है क्या? तो ऑफ हो जा रहा है क्यों? चलिए ठीक है। चलिए आगे लिखिए, लिखिए एज स्ट्रेट, एज स्ट्रेट क्राउड लाइट। माइक बंद कर लीजिएगा क्योंकि आप देखिए स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल क्या, लाइट, क्रॉस लाइट बिल्कुल लाइन में सीधा उड़ना। वही यहाँ पे मैं कहूँगा, सीधा माइक, आप थोड़ा सा क्या करते हैं, माइक को बंद कर लीजिए, जिनका भी माइक बंद ऑन है इसलिए रिकॉर्ड रिपीट आवाज करता है। 7 नंबर लिखेगा एज स्वीट एज हनी, एज स्वीट एज हनी। हनी का मतलब क्या होता है, शहद। स्वीट का मतलब होता है मीठा, यानी शहद जैसा मीठा, शहद जैसा मीठा। नेक्स्ट लिखिएगा एज स्विफ्ट एज, एज स्विफ्ट एज एन एरो। स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल तेज। एरो का मतलब क्या होता है, तीर, तीर के समान तेज, तीर जैसा तीव्र, या तीर, तीर जैसा। 6 नंबर देखिए, यहां से लिखो एज स्ट्रेट एज द क्राउ फ्लाइट। क्राउ फ्लाइट का मतलब बिल्कुल सीधा। ठीक है, इसका ये मतलब समझेगा, कौवा कौन, यहाँ से क्राउ, क्राउ का मतलब कौवा, फ्लाइट मतलब उड़ान, कौवा का मतलब बिल्कुल सीधा। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं क्या? क्या बोले?
वीडियो तो जा रहा सबको। माइक को बंद करके रखिए। वीडियो क्या हो रहा है? मोबाइल को थोड़ा समझिए, बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। लिखिएगा 9 नंबर। एज टिमिड एज हेयर। एज टिमिड एज ए हेयर। हेयर का मतलब क्या होता है? खरहा। खरहा जैसा आपको क्या होना है? डरपोक। खरहा जैसा डरपोक। क्योंकि खरगोश को जब आप अच्छे से इसका कान पकड़ के उठाइएगा, वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो यहाँ से देखिए, एक खरहा के बारे में और लिखाए थे, एज खरहा के बारे में लिखाए थे कि उसके जैसा क्या होता है? बहुत ही तीव्र गति होने वाला। हाँ, तीव्र गति होना चाहिए। लिखे एज व्हाइट एज स्नो। एज, क्या बोले? एज टिमिड एज हेयर। डरपोक। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। ठीक है। वीडियो कितना जब पकड़ते हैं आप क्या खरगोश को देखो दुबक जाता है तुरंत, बहुत ही डरपोक होता है। एज व्हाइट एज स्नो, यानी कि बर्फ जैसा। बर्फ जैसा उजला। इसको ठीक कर लीजिएगा। 10 नंबर। क्या बोले? हाँ, ये हेयर मतलब खड़ा होता है। एज वाइज एज, एज वाइज एज सोलोमन। एज वाइज एज सोलोमन, सुलेमान जैसा बुद्धिमान। ठीक है। कहो सोलोमन जैसा बुद्धिमान। सोलोमन जैसा बुद्धिमान। 12 एज, एज सॉफ्ट एज बटर। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में, इसको भी टिक कर लीजिएगा। लेकिन देखिए, सॉफ्ट के सेंस में दो दो आता, देखिए एक एज सॉफ्ट एज सिल्क। सिल्क और हो गया वैक्स, मोम की तरह मुलायम, या अगर एज सॉफ्ट एज बटर मिले तो बटर। तीनों में से जो भी ऑप्शन मिलेगा उसको टिक कीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मक्खन जैसा मुलायम। हाँ बोलिए। किसको? नेट कमजोर होगा। एज बोल्ड एज ब्रांड। एज गोल्ड एज ब्रास, ये 13 नंबर भी टिक कर लीजिएगा। एज गोल्ड एज ब्रास, ये बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है। ब्रास का मतलब क्या होता है? पीतल। पीतल जैसा क्या होना चाहिए? गोल्ड। गोल्ड का मतलब समासिएगा तो वो सेंस नहीं आएगा। यहाँ पर जो होता है कि उसे देखते बहुत ही ज्यादा क्या होता है? अंदर से मजबूत होता है। ठीक है, इसलिए लिखिएगा पीतल जैसा मजबूत, लिख सकते हैं आप लोग। ये सोलोमन पता नहीं कुछ होता होगा, इस सोलोमन के बारे में हमको पता नहीं है, ठीक है। इसको देख लेंगे तो देखेंगे गूगल पे जाके कि क्या होता है, ठीक है। हाँ बोलिए। हो सकता है। हाँ बोलिए। दोनों नहीं लिखा। दोनों ऑप्शन नहीं देगा, हम बता रहे एज हैप्पी एज किंग। अब देखिए, किंग का, किंग के यानी कि राजा के तरह खुश रहिए। मतलब कि खुश रहना, जब किंग, किंग खुश क्यों रहता है? क्योंकि उसको सभी चीज क्या रहता है? सभी चीज से सुखी संपन्न रहता है, इसलिए वो खुश रहता है। इसलिए आपको भी खुश होना है, तो एक राजा की तरह, राजा जैसा खुश। नेक्स्ट लिखिएगा। अब देखिए, एज
एज फीड्स एज ए टाइगर। फीड्स का मतलब क्या होता है? फीड्स का मतलब होता है आक्रमणकारी। ये देखिए लाइन में भी लिखाए थे और यहाँ पे टाइगर में भी लिखा है एज फीड्स एज टाइगर। टाइगर यानी कि बाघ जैसा आक्रमणकारी या बाघ जैसा आक्रामक, बाघ जैसा आक्रमणकारी। चलिए अब ऊपर लिखे क्या? चलिए अब नीचे नहीं दिख रहा आप लोगों को। नहीं, खूंखार, खूंखार का मतलब बता रहे वो, उसका जो मीनिंग दूसरा होता है। सबसे नीचे वाला में देख लीजिएगा आप लोग, लिखिए उसका 16। एज देखिए अब कहिएगा कि सर ये भी आप लिखाए थे एज रेड एज ए रोज। कल क्या लिखवाए थे बताइए तो? एज रेड एज ब्लड, खून के जैसा लाल। लेकिन आज लिखवा रहे हैं एज रेड एज ए रोज, गुलाब जैसा लाल। गुलाब जैसा लाल। 17 लिखिएगा एज फेथफुल एज डॉग। एज फेथफुल एज ए डॉग। फेथफुल का मतलब क्या होता है? विश्वासी या वफादार। क्या कीजिएगा? कुत्ता जैसा वफादार। अब देखिए इसमें से और कुत्ते के बारे में और मीनिंग आ सकता है। देखिए अब कहीं कहीं पढ़े होंगे आप लोग, कभी हिंदी में भी कहानी पढ़ते होंगे, लालची कुत्ता। ठीक है, हड्डी वाला क्वेश्चन जो था, यानी कि इसके बारे में अगर लालची आ जाए तो भी गलत नहीं होगा, वो भी लिखवा देंगे। क्या बोले? अब देखिए लिखिएगा एज, हाँ लाइट एज, लोमड़ी ने, हाँ ओल्फ दिया होगा, भेड़िया दिया होगा, लोमड़ी नहीं, लोमड़ी जैसा धूर्त। ठीक है, तो वहां पर ये लिखा होगा एज ग्रीडी एज ए ओल्फ, भेड़िया जैसा लालची। ठीक है, एज लाइट एज ए फीदर, FEATHER। अब ये से फीदर, कल लाइट के बारे में देखा, लिखा है एज लाइट एज एयर, यानी हवा के जैसा स्वतंत्र, क्या कहते हो, हल्का होना चाहिए। लेकिन देखो एज लाइट एज ए फीदर, फीदर का मतलब क्या होता है? पंख। पंख क्या होता है? बिल्कुल पंख भी बहुत ही हल्का होता है, जिससे कि हम उसका यूज करके क्या करते हैं? पॉकेट से हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं। LIGHT, लाइट का मतलब हल्का। इसका LIT होता है, होता है इस वजह से। यही है। ठीक है, पंख जैसा हल्का, पंख जैसा हल्का। 90 लिखिएगा एज हार्ड एज आयरन, एज हार्ड एज आयरन। आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा। हार्ड का मतलब कड़ा, लोहा जैसा कड़ा। अब देखो यहाँ से हार्डनेस जो होता है कि उसका इंटरनल प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, आयरन का जब आप लोग पढ़े होंगे, क्या कहते हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं तो पढ़े होंगे आयरन के प्रॉपर्टीज के बारे में। उसके बाद देखिए कल मैंने बताया था आपको एज डार्क एज, कल हम क्या बताए थे? एज डार्क एज पिच, अलकतरा जैसा क्या होता है? काला। लेकिन आज लिखवा रहे हैं एज डार्क एज मिडनाइट। जो भी आपको ऑप्शन मिले उसमें आपको टिक करना है। मिडनाइट का मतलब क्या हो जाएगा? बिल्कुल मध्य रात्रि। तो क्या हो जाएगा? मध्य रात्रि का अंधेरा, मध्य रात्रि जैसा अंधेरा। नेक्स्ट लिखिएगा एज डीप एज पोस्ट, एज डीप एज ए पोस्ट। अब देखो यहां से, ये जो डीप, डीप कहने का मतलब क्या हुआ? बहरा होता है। ठीक है, लेकिन वो सेंस बहरा वाला सेंस नहीं लेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ से एज डीप एज ए पोस्ट, अगर आप किसी भी पोस्ट पे बहाल होते हैं
तो क्या होता है कि आपको कोई भी कुछ करे, आप किसी का सुनते हैं? बिल्कुल नहीं सुनते। आप उसी पोस्ट पे क्या करते हैं? बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बने रहते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इसका हिंदी लिखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट लिखिएगा। अब देखिए लाइन के बारे में एक और वर्ड आ गया, एज। क्या चीज? क्या चीज? देखो, एज डिफ एज ए पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है हम लोग का पद जो मिलता है। जैसे मान लो कि अभी तुम डिप्लोमा कर रहे हो, जाके नौकरी करोगे जेई के पोस्ट पे, ठीक है? जेई के पोस्ट पे काम करोगे, दुनिया का कोई भी ताकत चाहेगा, कोई भी लगेगा कि तुमको हटा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हटा सकता है। वही कहता है कि आप जो है कि कोई भी एक पोस्ट पे जो है कि बिल्कुल निरंतर बने रह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लाइन के बारे में एक वर्ड आ गया है, लिखेगा एज फेरोसियस। as ferocious of as ferocious as a lion। शेर जैसा क्रूर। देखिए एक बच्चे कोई बोल रहे थे कि सर क्रूर भी होता है, देखो एज फेरोसियस एज क्या हो जाएगा? लायन। शेर के जैसा क्रूर। लिखिएगा एज ग्लूमी एज 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 ग्लूमी एज नाइट। अब देखो नाइट का मतलब, ग्लूमी का मतलब क्या होगा कि नाइट जो होता है कि शीतल रात। देखते हो तो ज्यादातर क्या होता है? ठंडी ठंडी रात होती है। अच्छा से जब उसका मौसम रहेगा तो क्या होता है? ठंडी ठंडी रात होती है। तो एज ग्लूमी एज नाइट ये लिखिएगा। ठीक है, जिसका हम हिंदी मीनिंग छोड़ रहे हैं उसका छोड़ दीजिएगा। हम फिर से क्या करते हैं, पीडीएफ जब देंगे उसमें लिख देंगे, आप लोग भी जगह छोड़ दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लीजिएगा एज इम्पेटेंट। ए आई एम पी ए टी आई ई एन टी PATIENT as impotent as a lover। ठीक है, as impotent as a lover, प्रेमी के रूप में अधीर। क्या कहिएगा? प्रेमी के रूप में, प्रेमी के रूप में अधीर। अधीर का मतलब समझ रहे हो ना? अंधा, जिसको कहता है कि प्रेमी के रूप में क्या होता है? अंधा। उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल क्या होता है कि उसी में डूब जाता है। ठीक है, चलिए 25। देखिए एज इंडस्ट्रियस एज INDUSTRIOUS, एज इंडस्ट्रियस एन। अब देखिए इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? मेहनती। और एंड का मतलब होता है चींटी। आप लोग चींटी का कहानी बार बार सुनते होंगे। डॉक्टर, क्या नाम है? डॉक्टर नहीं कहते, ये अमिताभ बच्चन के पापा हरिवंश राय बच्चन जी एक पोएम लिखे थे चींटी के ऊपर में। वो वाला लिखे कि चींटी जो मेहनत करके अगर 100 बार चलती है, फिसलती है, फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ती है जब तक कि वह सफल नहीं हो जाती है। ठीक है, वही चीज है यहाँ पर। तो क्या लिखेगा? चींटी जैसी चींटी जैसा मेहनती। हम लोग को देखिए जानवर से भी कुछ कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। लिखेगा एज ओल्ड एज हिल्स। हिल्स का मतलब क्या होता है? पहाड़ी। पहाड़ी जैसा पुराना लिख सकते हो। पहाड़ी, हिल्स मतलब क्या था? पहाड़ियों कह सकते हो। पहाड़ियों जैसा पुराना। पहाड़ी क्या नया नया होगा? पहाड़ी तो जो भी होता है क्या होता है? बिल्कुल पुराना ही होता है। हिल्स मतलब चोटी जो बनता है ऊपर में, जैसे आप लोग पढ़े होंगे केटू अगारविलास हो गया, बहुत सारा माउंटेन है जिसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जो कि बहुत वर्षों हजारों करोड़ों वर्ष पुराना है। लिखे एज बिग एज एन एलिफेंट। अब तो देखिए इसका तो कोई कहने वाला है ही नहीं। एज बिग, बिग का मतलब बड़ा, हाथी जैसा बड़ा। तो क्या लिखेगा? एज बिग एज एलिफेंट, हाथी जैसा बड़ा। नेक्स्ट लिखिएगा 28। एज स्टडी एज रॉक, एज स्टडी STADY, एज स्टडी एज रॉक। रॉक का मतलब क्या? स्टडी का मतलब होता है स्थिर, रॉक का मतलब होता है पर्वत। पर्वत जैसा स्थिर। कभी भी पर्वत क्या होता है? आज जिसको जहां देखियो क्या कभी जाते पर्वत वहां से घिसक जाता है क्या? नहीं, वो हजारों साल वहीं पे रुका हुआ रहता है, वहीं पे स्थिर रहता है। एज स्टडी एज रॉक।
अब लिखा है एज वेरिएबल एज वेरिएबल एज वेदर, क्या लिखिएगा, एज वेरिएबल एज वेदर, हाँ क्या हो जाएगा, एज वेरिएबल एज वेदर। अब देखिए वेदर जो होता है, वेरिएबल का मतलब होता है कि बदलाव, बदलना, समय समय पर बदलना। कोई कह रहा एज वेरिएबल एज वेदर, मौसम की तरह बदलना। ठीक है, आप एक गाना भी सुने होंगे, मौसम की तरह तुम बदलना जाना, यानी कि याद करने का आप लोग का अपना तरीका होना चाहिए। मौसम की तरह तुम बदलना जाना, जो ही आएगा तो आप सीख जाइएगा वहां से कि वहां पे कहता है कि बदलना जाना। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखिएगा, मौसम जैसा बदलना, या मौसम जैसा परिवर्तनशील भी कह सकते हैं, परिवर्तनशील। चलिए ऊपर लिखते हैं अब, चलिए 30 में लिखिएगा, लिखिए एज स्टेल्थी ऑफ, STALTHY, एज स्टेल्थी एज ए कैट। अब देखिए बिल्ली का काम क्या होता है कि बिल्ली का काम होता है चुपके से। ठीक है, जैसे आप खाना पीना खाते कभी तो बिल्ली क्या होता है, वो चुपके से, या फिर घर में दूध रखते हैं तो जाके चुपके से पी लेता है। इसलिए एज स्टेल्थी एज कैट, बिल्ली की तरह चुपके से कोई भी काम करना, बिल्ली की तरह चुपके से, बिल्ली की तरह चुपके से। लिखिएगा एज ब्रीफ एज ब्रीफ एज ए ड्रीम। देखो ब्रीफ का मतलब क्या होता है, BRIEF होगा, सॉरी बच्चों, ये होगा ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ। ब्रीफ एज ए ड्रीम। देखो ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, ड्रीम का मतलब स्वप्न, यानी कि स्वप्न जैसा तत्क्षणिक, यानी कि स्वप्न जो होता है जो बिल्कुल कम देर का होता है और उसको तुम याद भी, बहुत सारा ऐसा स्वप्न होता है जिसको तुम याद भी नहीं रख सकते हो, इसलिए इसको कर सकते हैं एज ब्रीफ एज ए ड्रीम, स्वप्न जैसा तत्क्षणिक, स्वप्न जैसा तत्क्षणिक, क्या कह सकते हैं, स्वप्न जैसा तत्क्षणिक, यानी कि बिल्कुल कम देर का। नेक्स्ट लिखिए एज ऑनेस्ट एज द डे। डे का मतलब होता है दिन, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। क्या दिन आपके साथ कभी भी बेईमानी करता है, वह समय से क्या होता है, निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है। इसलिए अगर आपको ईमानदार बनना है तो दिन की तरह ईमानदार बनिए, दिन की तरह ईमानदार, दिन की तरह ईमानदार कह सकते हैं, या दिन जैसा ईमानदार। 33 में लिखिएगा, अब देखिए एज फ्लैट एज, क्या चीज, देखिए एज ब्रीफ एज ए ड्रीम। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त रूप से, संक्षिप्त मतलब छोटा, एकदम बिल्कुल छोटा समय। तत्क्षणिक यानी कि क्षण भर में। स्वप्न जो आपको आता है क्या 3-3 4-4 घंटा भी आता है, लेकिन आपको लगता है कुछ याद रह पाता है, नहीं। कोई कहता है कि स्वप्न जो होता है बिल्कुल तत्क्षणिक, यानी कि बहुत ही कम देर के लिए होता है, इसलिए कहता है कि अगर संक्षिप्त होना तो स्वप्न के जैसा तत्क्षणिक होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए लिखे एज फ्लैट एज ए बोर्ड और पेनकेक, ऑन ए पेनकेक। अब देखिए ये क्या होता है, यहाँ पेनकेक का मतलब पेनकेक ही होता है। एज फ्लैट एज बोर्ड, देखिए ये कितना फ्लैट, कितना एकदम समतल है, यह बोर्ड कितना समतल है, फ्लैट है, इसलिए कह सकते हैं बोर्ड जैसा समतल। ठीक है, हिंदी लिख दे इसका, लिख दीजिएगा यहां से बोर्ड जैसा, बोर्ड या पेनकेक, पेनकेक जैसा समतल, फ्लैट। नेक्स्ट लिखिएगा, अब देखिए फॉक्स के बारे में कल भी लिखाए थे, एज क्या लिखाए थे, एज कनिंग, एज कनिंग एज ए फॉक्स लिखाए थे। क्या चीज, 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 क्या चीज
हाँ, बोर्ड और ए पेनकेक। पेनकेक का मतलब पेनकेक ही होता है, इसका मीनिंग तो नहीं बताया था, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ एज कनिंग, कनिंग का मतलब होता है धूर्त, ठीक है। अब देखिए इसमें से तीन तीन यूज हो सकता है, एज, कनिंग, स्लाई, विले। देखिए ये तीनों, विले, एज, फॉक्स, ये तीनों चीज आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, लोमड़ी के लिए यूज कर सकते हैं। लोमड़ी जैसा चालाक, लोमड़ी जैसा धूर्त, ये सभी चीज पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है। एज, कनिंग, एज, स्लाई, विले, एज ए फॉक्स। लिख लीजिएगा, इसका मीनिंग लिख के दे देंगे नोटबुक में आपको, पीडीएफ में। अब देखिए ये चीज भी लिखा है, एज फास्ट एज ए हेयर। उसके बाद क्या है, एज फास्ट एज, यहां से लिख सकते हैं लाइटनिंग, लाइट। उसका लिख सकते हैं स्टॉर्म, स्टॉर्म। उसका लिख सकते हैं ईगल, ई ए जी एल ई। अब देखिए एज फास्ट एज, फास्ट का मतलब क्या होता है, तेज। फास्ट का मतलब तेज, देखिए खरा जैसा तीव्र गति वाला, कल लिखाए थे। लाइट, लाइट का मतलब क्या हुआ, प्रकाश, यानी कि इसके जैसा तेज। अब जब इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, क्या आप जब लाइट जलाते हैं, क्या बिल्कुल थोड़ा सा भी समय लगता है एक जगह से दूसरे जगह जाने, जो ही स्विच दिए त्यों ही लाइन सब जगह चला जाता है, ठीक है। वो हो गया स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब तूफान, तूफान भी कितना तेजी से आता है, सब्जी तहस नहस करके चला जाता है। और ईगल, ईगल का मतलब क्या होता है, बाज। बाज भी देखते हैं कितना होता है, बहुत ही ऊपर आसमान में रहता है, लेकिन अगर वो शिकार को जमीन पे देखता है तो ऊपर से इतना स्पीड में आता है और अपने शिकार को लेके ही उड़ के जाता है, छोड़ता नहीं है, ठीक है। इसलिए फास्ट बढ़ना तो उसके तरीके से। 36 लिखिएगा। देखिए एक चीज और हम बताए थे, एज ग्रीडी एज, कल क्या लिखवाए थे, एज ग्रीडी एज ए ओल्फ। आज क्या है, एज ग्रीडी एज ए डॉग। और क्या लिख सकते हैं, ओ और ए ओल्फ, ये भी लिख सकते हैं, यानी कि कुत्ता जैसा लालची और या तो भेड़िया जैसा लालची, दोनों में से जो ऑप्शन है उसको आप टिक करेंगे, ठीक है। आप लिख सकते हैं कुत्ते या भेड़िया जैसा लालची, कुत्ते या भेड़िया जैसा लालची। नेक्स्ट 37 लिखिएगा। देखिए लिखिए एज, एज स्लिपरी एज, एज स्लिपरी एज एन ईल। अब देखिए ये जो ईल क्या होता है, स्लिपरी का मतलब क्या होता है, फिसलन, बहुत ही ज्यादा फिसलन। एज एन ईल, ईल जो होता है मछली का एक टाइप होता है, मछली का एक प्रकार होता है। आप ऐसे भी मछली को जब पकड़ते हैं तो देखते हैं बहुत ही ज्यादा क्या होता है, फिसलन रहता है, जल्दी वह पकड़ाता नहीं है। इसलिए आप लिख सकते हैं मछली जैसा फिसलन। क्या लिखिएगा, मछली, मछली जैसा फिसलन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा। देखिए कल लिखाए थे एज प्लेफुल, एज प्लेफुल एज, क्या लिखवाए थे प्लेफुल के बारे में, एज प्लेफुल एज स्क्विरल, यानी कि गिलहरी जैसा जिंदा दिल। लेकिन आज लिखवा रहे हैं एज प्लेफुल एज, देखिए कितना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एज प्लेफुल एज ए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। और बगल में लिखेगा किटन, क्या होगा, एज प्लेफुल एज ए बटरफ्लाई और ए किटन और ए स्क्विरल, एस क्यू यू आई डबल आर ई एन। हाँ बोलिए तो क्या, देखिए एज स्लिपरी एज एन इल, इल का मतलब, इल जो होता है मछली का एक प्रकार होता है, एक टाइप होता है, ठीक है। स्लिपरी का मतलब, स्लिप का मतलब होता है फिसलन करने वाला। तो क्या वही कहा कि मछली के जैसा फिसलन, जब आप मछली कभी पकड़ते होंगे तो वो देखिए कितना ज्यादा फिसलता है, बहुत ही ज्यादा उसमें फिसलन होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 38 में लिखाए थे एज प्लेफुल एज ए बटरफ्लाई, कल लिखवाए थे यहाँ से स्क्विरल, स्क्विरल तो ठीक है, लेकिन देखिए हमारे पास एज प्लेफुल एज ए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का मतलब तितली हो गया। लेकिन ये कहिएगा सर ये कीटन क्या होता है, कीटन के बारे में आप लोग जानते हैं क्या। अब देखिए ये कीटन वर्ड जो आ रहा है, यह आपको एक क्वेश्चन से पूछा जाता है, यंग वंस, ठीक है। यंग वंस कहने का मतलब क्या कि जानवर दिया हुआ रहेगा, उसके बच्चे जब दिए रहेंगे
तो उसमें से ये वर्ड आ जाएगा कीटन। ठीक है, कीटन भी बहुत प्रकार का कीटन होता है, जैसे कैट के बच्चे को कीटन कहते हैं, बहुत सारा। ठीक है, तो वह यहां से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा स्क्विरल यानी कि गिलहरी के जैसा जिंदा दिल, तितली के जैसा भी कह सकते हैं, या तो कीटन मतलब छोटा छोटा जो बच्चा होता है वह बिल्कुल क्या निर्दोष होता है, वो चीज कह सकते हैं। अब लिखिएगा 39। देखिए एक चीज और यहाँ लिखा एज हार्ड एज ए फ्लिंट, FLINT, फ्लिंट, फ्लिंट और ए स्टोन। अब देखिए यहाँ से एज हार्ड एज ए फ्लिंट, फ्लिंट इसलिए हम लिखवाएंगे कि यहाँ से क्या होता है कि पत्थर जैसा क्या होना चाहिए, मजबूत कड़ा होना चाहिए। लेकिन देखिए ये फ्लिंट क्या है, फ्लिंट जो है कि एक प्रकार का कांच होता है, एक प्रकार का शीशा होता है। जैसे कि आप अभी हाल फिलहाल में सुने होंगे कि सभी बच्चे तो ज्यादातर बिहार के ही हैं, तो ये जो है कि फ्लिंट जो है कि आप सुने होंगे राजगीर में एक ब्रिज बनाया गया है जो कि बिल्कुल एक शीशे का बनाया गया। वो किस तरीके का कांच का यूज किया जाता है, फ्लिंट कांच का आता है, जो कि बिल्कुल ही ज्यादा मजबूत होता है, जो कि कभी जल्दी टूटता नहीं है। ठीक है, तो एज हार्ड एज फ्लिंट और ए स्टोन। लिखिएगा एज साइलेंट एज साइलेंट एज द डेड और स्टार्स। अब देखिए साइलेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल शांत। वही बोला एज साइलेंट एज द डेड, डेड का मतलब क्या होता है, मरा हुआ आदमी, सब। यानी कोई कहता है कि साइलेंट जो आपको होना है बिल्कुल सब, सबको केतनो लाठी से पीटो, डंडा से पीटो, क्या कभी कुछ उसके को बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। और स्टार्स का मतलब क्या होता है, चुपचाप उगता है डूबता है, किसी से कोई मतलब नहीं है। एज साइलेंट एज द डेड, यहां से लिख सकते हैं सबके समान, सबके समान। साइलेंट, साइलेंट का मतलब क्या होता है, शांत, सबके समान शांत। 41 में लिखिएगा, देखिए एज ट्रिकी एज मंकी, एज ट्रिकी एज ए मंकी। यहां से क्या होगा, ट्रिकी का मतलब क्या हो गया, एज ट्रिकी एज मंकी, बंदर के रूप में क्या कर सकते हैं, ट्रिकी का यूज। ट्रिक का मतलब क्या, छोटा छोटा क्या करते हैं, तत्क्षण हम लोग यूज करते हैं, जो कि देखो लंबा चीज बनेगा लेकिन उसको क्या करता है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बनाने का कोशिश करता है। तो उसी तरह कहता है कि बंदर के समान आपको क्या करना है, ट्रिकी वाला काम करना है। अब देखिए लिखेगा एज ट्रू एज स्टील, एज ट्रू एज स्टील। लेकिन देखिए यहां से जब हम लोहा लेते हैं, लोहा में देखिए जंग लगते रहता है, जंग लग के धीरे धीरे खराब हो जाता है। लेकिन आप स्टील लीजिएगा, अगर स्टील खरीदे तो जिंदगी भर उसको 100 साल भी रखे, कभी भी रखे, वो स्टील से कभी भी दूसरा चीज नहीं बनेगा, ना ही वो खराब होगा। अब कहीं ऐसा लोहा में क्या होता है, लोहा में क्या होता है, जंग लगता है तो उससे क्या बन जाता है, जंग लगता है तो उससे फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, Fe2O3 बन जाता है। ठीक है, लेकिन स्टील में ऐसा कोई चीज नहीं है, जिंदगी भर वो स्टील ही बना हुआ रह जाएगा। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा चीज आया है, एज कैंडिड एज कैंडिड एज मिरर। अब देखिए मिरर, कैंडिड का मतलब क्या होता है, फ्रैंक, झूठ नहीं बोलने वाला। ठीक है, क्या कहता है, एज कैंडिड एज मिरर, मिरर का मतलब होता है दर्पण, आईना। आपको अगर सच्चा दिल बनना है, अगर आपको किसी से फ्रैंक रहना है, स्पष्ट बोलना है, तो बिल्कुल आईने की तरह बोले, आईने की तरह। क्योंकि आईने के सामने में आप जो बोलेगा आईना वही चीज आपको जवाब देगा। जवाब कहने का मतलब कि वही चीज आप सुनेंगे, जो चीज आप बोलेंगे वही सुनेंगे। क्योंकि आईना क्या है, यहां से लिखिएगा, यहां से आईना, दर्पण या दर्पण लिखिए, दर्पण जैसा कैंडिड फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब होता है, तो दर्पण जैसा फ्रैंक यानी कि कैंडिड फ्रैंक मतलब स्पष्ट, दर्पण जैसा स्पष्ट यानी कि क्लियर दिखाने वाला, स्पष्ट दिखाने वाला। नेक्स्ट लिखिएगा एज कांस्टेंट एज द सन, एज कांस्टेंट एज द सन। सूर्य जैसा स्थिर, सूर्य
जैसा स्थिर। नेक्स्ट लिखेगा 45, एज डेंजरस एज एज डेंजरस एज मशीन गन। देखो यहाँ पे मशीन गन का जब यूज करता तो क्या करता, पूरा खतरनाक होता है, उससे जो है कि क्या कर सकते हो, पूरा यानी कि मशीन गन जो होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, लिखना एज डिसेप्टिव, एज डी ई सी ई पी टी आई वी, एज डिसेप्टिव एज द mirage of the desert। अब देखो डिसेप्टिव का मतलब ये सभी चीज क्लास 10th में तुम पढ़ा होगा कि जब हम रेगिस्तान में जाते हैं तो रेगिस्तान में कहीं दूर दूर जगह देखने पर लगता है कि वहां पे पानी है, लेकिन वहां जाने के बाद आपको पानी नहीं मिलता है, यानी कि रेगिस्तान में मृग तृष्णा का बनना। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हो, इसका हिंदी लिखना रेगिस्तान में मृग तृष्णा जैसा भ्रामक। भ्रामक का मतलब क्या होता है कि आपको जो है कि मन में लगेगा कि वहां पे जाएंगे तो पानी मिलेगा, लेकिन वहां जाइएगा तो पानी नहीं मिलेगा, और आगे फिर बढ़िएगा लगेगा वहां पानी, वहां जाइएगा फिर भी वहां पानी आपको नहीं मिलेगा। ये क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। 47 लिखिएगा एज हार्श एज ट्रूथ, ट्रूथ। अब देखो हार्श का मतलब होता है कठोर, सत्य जैसा कठोर, यानी सत्य जितना कठोर। कठोर अगर बनना है तो सत्य के समान बनिए, क्योंकि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग भी पढ़ते आ रहे हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य इसलिए कहता है कि कठोर है। ठीक है, अगर आप एक बार सच बोलते हैं तो आपको कहीं भी झूठ का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। अगर आप एक झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छुपाने के लिए आपको हजारों झूठ बोलने पड़ सकते हैं। इसलिए सत्य जैसा क्या होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। अब देखिए यहां से लिखिएगा एज स्लो एज स्नेल्स, स्नेल। स्नेल का मतलब क्या होता है, घोंगा। घोंगा आप लोग देखे होंगे, क्या होता है, घोंगा होता है बिल्कुल धीरे 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 चलता है, धीरे धीरे चलता है। ठीक है, अब एक बात और आपके मन में चल होगा, सर अगर घोंगा के रूप में है तो कछुआ जैसा धीरे, यानी बिल्कुल वो भी हो सकता है, लेकिन उससे भी धीरे धीरे कौन चलता है, घोंगा, जो बिल्कुल धीरे 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 चलता है, इसलिए कह सकते हैं घोंगा के रूप में धीमा। घोंगा के रूप में धीमा, बिल्कुल धीमी गति वाला। ठीक है, क्या चीज, वीडियो पर पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ से आपको क्या कर रहे हैं, अलग से नोट तैयार करवा रहे हैं। ठीक है, ये चीज मत सोचे अपने कि वहां जो चीज जितना भी चीज था वो तो पढ़ा दिए, क्योंकि देखिए हमारा जो था कि पेड कोर्स लाने का कोई इच्छा नहीं था। ठीक है, लेकिन वैसा जरूरी पड़ गया तो हमने पेड कोर्स को लॉन्च किया। ठीक है, क्योंकि हमारे जितने भी ऑफलाइन क्लास थे टोटल मेरे बंद हो चुके थे। ठीक है, जिससे कि हमें जो खाने के लिए भी तो कुछ उपाय चाहिए, तो ये चीज हो गया। ठीक है, जो पिछले बार जो था 2020 में किया गया। ठीक है, चलिए आगे लिखिए 49 लिखिएगा। अब देखिए एक चीज लिखवाए थे एज कोल्ड एज आइस लिखवाए थे, लेकिन आप लोग घर में जब मार्बल लगवाते हैं तो मार्बल में क्या होता है, बिल्कुल ठंडक महसूस होता है, इसीलिए लिखिएगा एज कोल्ड एज मार्बल। मार्बल की तरह ठंडक महसूस होना, यानी कि मार्बल का हिंदी क्या होता है, संगमरमर। संगमरमर जैसा या संगमरमर जितना ठंडा, संगमरमर जितना ठंडा। 50 में लिखिएगा अब देखिए एक लास्ट वर्ड लिखिएगा एज बोल्ड एज ए लायन। अब देखिए लायन के रूप में 3 4 5 वर्ड हमको देखने के लिए मिल गया।
ब्रेव भी हो गया, फिशरी भी हो गया, और क्या कहते हैं उसके बाद क्या कहते हैं वहां से आक्रामक क्रूर वाला भी शब्द आ गया था। लेकिन एज बोल्ड एज लाइन, अगर लाइन के लिए हम लोग बोल्ड का यूज करते हैं तो ये जो बोल्ड, बोल्ड का हिंदी होता है साहसी या वीरता पूर्वक। शेर क्या होता है, बिल्कुल साहसी होता है, यानी कि अब यह बहादुर होता है। तो यहां लिखिएगा शेर जैसा बहादुर, ठीक है। तो यहां तक आप लोग लिख लीजिए शेर जैसा बहादुर। चलिए देखिए यहाँ पर जो है कि यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए, आज 50 पढ़ लिए, कल भी हम लोग 50 पढ़ लिए। इंग्लिश में से 100 वर्ड हो गया है, ठीक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट डे में जो हम लोग पढ़ेंगे इनमें से अब बिल्कुल वही जो है कि ज्यादा सब मिला के प्रीवियस ईयर टोटल हम करवा देंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी, यानी कि मंडे को इंग्लिश जब हम क्लास लेंगे तो उस इंग्लिश में जो थोड़ा बहुत छोटा हुआ होगा उसको लिखवाएंगे और टोटल प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करवा के खत्म कर देंगे, ठीक है। खास करके इस टॉपिक, इसी तरीके से आपको जाएगी, क्योंकि एग्जाम में जब आप देखिएगा कॉपी पलट के तो आपको बहुत ही फायदा हो जाएगा कि जो है इसका क्या कहते हैं थोड़ा सा पढ़े और उसका प्रीवियस ईयर देखे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़िएगा, फिर उसका प्रीवियस ईयर देखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो भी आपको काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बोर्ड तो पूरा क्या कहते हो ब्लैक हो चुका है। चलिए तो क्लास को एंड करते हैं। जो भी बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं वो भी बच्चे क्या कहते हैं क्या कहते हैं, हमको लगता है कि रिकॉर्डिंग क्लास मिल भी जाता है उन लोगों को, ठीक है। तो उन लोग का भी रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगा, तो हम क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं कल 8 बजे। 8 बजे आप लोगों का मैथ का क्लास होगा, ठीक है। कल जो है कि देखिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हमको लगता है कि सॉलिड ज्योमेट्री ही स्टार्ट करेंगे फिर से आप लोगों का, ठीक है। और अच्छा चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल। अच्छा चलिए ठीक है, मैट्रिक्स को ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, आपको जो लगे कि जो बिल्कुल बताना चाहिए उसको हम कल लेके आएंगे क्लास में 8 बजे, ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा, तब तक के लिए आप चिंता लेते हैं। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। अच्छा चलिए ठीक है, वो चीज ठीक है कि आप लोगों के ही लिए ही वर्क होगा कि आप लोग पहले उतना चीज आपको तैयार करवा देंगे जिससे कि आप एग्जाम में जाइए तो पहले उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय। टोटल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा।